नमस्कार, मैं विभोर गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। संविधान सभा ने आज के दिन अंगीकार किया था राष्ट्रीय ध्वज। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया था। इसके बाद 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ नियम तय किए थे। 1968 में तिरंगे के निर्माण के मानक तय किए गए थे। देश के पहले राष्ट्रीय ध्वज को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे में लाल, पीले और हरे 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियां थी। मैडम कामा ने देश से बाहर 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में झंडा फहराया था। यह पहले झंडा जैसा ही था, लेकिन ऊपर की पट्टी में एक कमल का फूल और सप्तऋषि के प्रतीक के रूप में 7 तारे थे। प्रणब मुखर्जी आज के दिन निर्वाचित हुए थे देश के राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी 22 जुलाई 2012 को देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। यूपी उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में 7,13,555 वोट यानी 59% वोट मिले थे, जबकि राजग का समर्थन प्राप्त PA संगमा को 3,16,163 वोट यानी 31% वोट मिले थे। प्रणब मुखर्जी 1959 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य बने थे। वह 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। 1973 में औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उपमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1982 से 1984 तक प्रणब मुखर्जी कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और 1984 में देश के वित्त मंत्री बने। आज के दिन लागू की गई थी समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की योजना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 22 जुलाई 1999 को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू की थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियां बनाने और सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बनी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने आज के दिन संभाली थी अमेरिकी सेना की कमान। 22 जुलाई 1775 को जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी सेना की कमान संभाली थी। बाद में वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी क्रांति में विजय हासिल की थी। उन्हें 1779 में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। जॉर्ज वॉशिंगटन को फादर ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वॉशिंगटन ने कैबिनेट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पहला राष्ट्रीय बैंक बनाने जैसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए। 1799 में संक्रमण के चलते उनका निधन हो गया। आज के दिन शहीद हुए थे देश के पहले कुशल पायलट इंद्रलाल रॉय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी से हुई लड़ाई में भारत के पहले कुशल पायलट इंद्रलाल रॉय 22 जुलाई 1918 को शहीद हो गए थे। इंद्रलाल रॉय रॉयल एयरफोर्स के लिए लड़ने वाले एकमात्र भारतीय फ्लाइंग एस हैं। फ्लाइंग एस उन पायलट्स को कहा जाता था जो हवाई फाइट्स में कई हवाई जहाज मार गिराते थे। रॉय ने 13 दिन में 10 एयरक्राफ्ट मार गिराए थे, जिनमें से 3 तो 4 घंटे की फ्लाइट में ही गिरा दिए थे। 18 जुलाई 1918 को रॉय को 10वीं जीत के बाद फ्लाइंग एस की उपाधि मिली और इसके 4 दिन बाद दुश्मन के कई जहाजों ने डॉग फाइट में घेर लिया और वह शहीद हो गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।